नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन हरनोट और आपका एक बार फिर से मेरे इस नए व्लॉग में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी खूबसूरत जगह पर लेकर जाने वाला हूँ जहाँ से मेरी बचपन की बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। जब भी सर्दियों में हमें स्कूल की छुट्टियाँ हुआ करती थी तो मैं अपने बड़े भाई के साथ छुट्टियाँ बिताने के लिए गाँव आया करता था, अपनी दादी माँ के पास। तो मुझे अभी भी याद है कि कई बार दादी माँ हमें गेहूँ देकर घराट भेजा करती थी उस गेहूँ का आटा पिसवाने के लिए। मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतने सालों के बाद भी ये घराट अभी तक चल रहा है। एक्चुअली पानी के प्रेशर से चक्की को घुमाया जाता है और फिर उसमें अनाज डालकर आटे को पीसा जाता है। जो इसे अभी तक चला रहे हैं उनका नाम है पूरन चंद जी। तो आइए उनसे मिलते हैं, उनकी जर्नी को शेयर करते हैं और उनसे जानते हैं कि इतने सालों बाद भी उन्होंने इस धरोहर को कैसे बचा कर रखा है। गांव कितने भी खूबसूरत हों, लेकिन उस गांव में रहने वाले लोगों का संघर्ष और उनकी कड़ी मेहनत उस गांव को एक पहचान देती है। पूरन चंद भी ऐसे ही एक गांव का हिस्सा है जो बरसों से इस छोटे से गांव मंझली जायण में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। एक हादसे में अपना हाथ खोने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ना नहीं छोड़ा। पूरन चंद पिछले 50 सालों से आज भी अपने इस पुश्तैनी घराट को चला रहे हैं, तब से जब इस गांव में सड़क और बिजली सिर्फ एक सपना था। पानी जो है, अब जब घराट बंद करते हैं हम तो यहाँ से तोड़ते हैं नीचे को, फिर यहाँ पानी बंद हो जाता है। जब फेरना होता है तो यहाँ से हम फिर नीचे तरफ को करते हैं इसको, फिर इधर से आके पैप में जाता है और फिर नीचे जो है ये घराट को घुमाता है। ये वाला इस यहाँ से पैप जाता है। ये छाननी लगा रखी हमने, क्योंकि इसमें जो है अगर इसमें डोडा जाएगा या थोड़ी गुठली जाएगी, पत्थर जाएगी तो न्यूजल बंद हो जाता है इसका नीचे वाला। तो इसलिए वो छाननी बना रखी है हमने कि जो इसमें कोई छोटी चीज़ ना जाए और ना फंसे इसमें और ना ये बंद हो। ये जब बंद करना हो तभी होता है, ऐसा होता है सर। एक वक्त था जब यहां पर आटा पिसवाने के लिए लंबी कतारें लगा करती थीं। दूर दूर से लोग आते और घंटों अपनी बारी का इंतजार करते, लेकिन आज सिर्फ यहां सन्नाटा पसरा हुआ है जो कभी कभी चक्की की आवाज तले टूट जाता है। उस टाइम सर मशीनें कम होती थी और बिजली नहीं होती थी यहाँ, तो इसलिए दूर दूर घराट में जहाँ जहाँ घराट होते थे वहाँ जाते थे। जहाँ जहाँ मिलता था 2-2 दिन भी बैठे रहते थे गरीब लोग, तो आटा मिलता नहीं था, पूरा होता नहीं था। और अब जो है मशीनें लग गई है, अब घराट में बहुत कम आते दूर से लोग। अब कोई शौकीन जो है बुजुर्ग लोग घराट का आटा खाना चाहते हैं, भाई ये पौष्टिक होती है, इसके अंदर ताकत होती है, ये ठंडा होता है, वो कोई शौकीन आता है, बाकी नहीं आते सर, कम आते हैं। आज हालात यह है कि एक वक्त पूरे गांव की भूख मिटाने वाला यह घराट बहुत ही बदतर स्थिति में है। लोग उन्हें इसे बंद करने की सलाह देते हैं, लेकिन इस बूढ़े हो चुके घराट को वो कैसे इस हालत में छोड़ दें? क्योंकि यहाँ कोई इनकम तो होती नहीं इतनी, तो इसलिए लोग जैसा बोलते हैं कि भाई इसमें कुछ दिहाड़ी नहीं पड़ती, तो मैं इसको बंद नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारी पुश्तो ना बुजुर्गों की चीज़ें हैं, तो हो सकता है, तो इसलिए हम इस आटे को अपने को पीस लेते, थोड़ा बहुत कोई आ गया तो उसका पीस लेते हैं। फिर ये गिरने वाला भी है साहब, फिर इसमें जो रिपेयर करने को आ गई मेरे पास, इसमें जो है पैसा नहीं है, मैं टुंडा है दोनों हाथ का, तो इसलिए अब रिपेयर के लिए भी पैसा नहीं है सर मेरे पास, तो रिपेयर भी मांग रहा है। तो इसको हम बंद नहीं करना चाहते सर, कि ये चला रहे मर्यादा जो आगे हमारे बुजुर्गों से लेकर बच्चे भी कोई चलाएंगे तो ठीक है, नहीं भी चलाएंगे तो हम क्या करें। अब तो दुकानों में भी आटा बहुत आ रहा है सर। पूरन चंद जानते हैं कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और वो और उनका घराट कहीं पीछे छूट गया है।
स्मार्टफोन की इस दुनिया में सब स्मार्ट हो चुके हैं। फ्री होम डिलीवरी और ऑनलाइन शॉपिंग की इस हाईटेक दुनिया में पूरनचंद का घराट आउटडेटेड हो चुका है। अब हम आगे भाग रहे हैं और कोरोना हमारे पीछे, लेकिन पूरनचंद और उनका घराट अभी भी वही है, अपनी उस छोटी सी दुनिया में जहां कभी लंबी कतारें लगा करती थी।